हेलो दोस्तों, अनुराज 143 चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूँ जो रिलेशनशिप के बारे में है। उसमें मतलब आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। आप लोग को अच्छा लगे या जो भी लगे, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब डिस्कस के तौर पे डिस्कस करूँगा। जैसे ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल हूँ या जानकार हूँ। मेरा लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है रिलेशनशिप के बारे में। जैसे गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, पति पत्नी के बीच में या भाई बहन के बीच में, कोई भी रिलेशनशिप के बारे में, उसमें जो लड़ाई झगड़ा अंडरस्टैंडिंग जो नहीं होती है उसके बारे में अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तभी जज कर पाइएगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत, अपना ओपिनियन के बारे में, या मेरे को जो अच्छा लगता है या आपको जो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है। तो अपना जो भी दिमाग है, जो भी समझ है, अपना समझ सबके अपने पास रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, या माँ बेटा हो गया, या बेटी बेटा हो गया, बेटी और माँ हो गया। तो इन लोगों के बीच में जो उलझन होता है, देखिए आप किसी से भी बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले बोल रहे हैं, किसी से आप बोल रहे हैं कुछ पहले, तो आपको बोलने से पहले ये ध्यान में रखना होगा कि सामने वाला को क्या क्या, मतलब वो किस टाइप का इंसान है। मतलब वो इंसान को पहले आपको समझना होगा। अगर आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, नहीं जानने का मतलब जैसे आप उसका करेक्टर, उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका, उसका गुस्सा है क्या, या वो किस टाइप का इंसान है, कोई भी घर का मेंबर हो या बाहर का, कोई भी लाइफ में कोई भी आपके सामने आता, मतलब आपके लाइफ में कोई भी आता हो उसके बारे में, तो पहले उसके बारे में आपको जानकारी समझ होना चाहिए, तब जाके आप उससे अच्छा से बात कर पाइएगा। जैसे हम अगर अपने माँ से बात कर रहे हैं तो हमको माँ को पता है कि माँ के पास हम क्या बोलेंगे, मतलब माँ के पास हम क्या बोलेंगे तो माँ मेरी बातों को सुन के वो नॉर्मल रहेगी या अच्छे से लेगी, या मतलब कुछ भी हो, मतलब रिएक्ट करेगी कि नहीं, ये हमको पता है। तो हम लोग माँ के पास वैसा ही बोलते हैं, तो माँ भी उसके बदले में वैसा ही बात करती है, जो हम लोग को भी वैसा ही फील होता है। ठीक है, तो एक दूसरे को समझ, आप उस इंसान से अच्छा से बात कर पाइएगा जब उस इंसान से आपको कोई कुछ भी एक्सपेक्ट ना हो। जैसे उससे अगर हमको, तो आप देखिए कोई भी इंसान ना साथ में रिलेशनशिप में या किसी के साथ रहता है तो ये एक्सपेक्ट कर लेता है कि हमको, मतलब वो मेरे साथ ऐसा रहे जो हमको खुशी मिले। समझे? पहले तो देखिए, ये तो हम लोग सोच लेते हैं कि हम, मेरे साथ में जो है इंसान है वो मेरे साथ ऐसा रहे जो हमको खुशी मिले, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमको भी उसी तरह रहना चाहिए, मतलब मुझे भी उसी तरह रहना चाहिए उनके पास, जो उसको भी खुशी मिले मेरे साथ रह के। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सबसे पहले कि आप पहले समझ लेना चाहिए कि आपको वो इंसान कैसा है, उसके बाद अपना बात रखें। अगर वो गुस्सा वाला है तो आपको नॉर्मल बात करना है, अगर गुस्सा वाला नहीं है फिर भी नॉर्मली बात करना है, कहने का मतलब। ठीक है, तो आपको इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके लड़ाई झगड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। जैसे आप कोई भी, जैसे ये पेन है, छोटा सा पेन, अभी छोटा सा पेन को हम किसी को बोलेंगे अरे वो पेन को वहाँ रखो, ठीक है, तो वो रख देगा। वो पेन को वहाँ नहीं रख के दूसरा जगह रख दिया, तो आप क्या बोलिएगा, वो पेन हम जहाँ रखने बोले वहीं रखो, मतलब आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप वहीं पेन होना चाहिए। ठीक है,
तो ये गलत है। मतलब आप वही नहीं होना। अब फिर आपको पेन रखने के बाद बोले तो आप पेन रख दीजिए, आप बोले कि वहाँ पर रख दीजिए। मतलब एक होता है ना, आपको तुमको यही खाना होगा, तुमको यही पहनना होगा, तुमको वहाँ नहीं जाना होगा, हम जहाँ बोल रहे हो वहीं जाना होगा, ये ऑर्डर हो गया। तो आप ऑर्डर नहीं कीजिए, आपको तेरे सामने वाला को ये चीज़ फील होना चाहिए कि इनके साथ रह के हमको अच्छा लगता है, ये हमको हमेशा फ्रीडम भी रखते हैं और गाइड भी करते हैं। तो गाइड तभी भी कर भाई, मेरा कहने का मतलब जो इंसान को गाइड, कोई भी इंसान को आप सही रास्ता तभी दिखा सकते हैं या गाइड अच्छा से तभी कर सकते हैं जब आप उससे अच्छा से रहिएगा। अगर आप उसमें हर बात पे लड़िएगा, गुस्साइएगा, तो आप सही डिसीजन उसको नहीं दे सकिएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, आप कितनों भी सही डिसीजन दीजिएगा ना, वो सही डिसीजन पे आएगी आपका, मतलब जो भी सामने वाला रहेगा वो आएगा ही नहीं, आपका बात सुनेगा, वो इरिटेट होते जाएगा। तो पहले आपको नॉर्मल होना। अगर जैसे होता है ना कि पति पत्नी के बीच में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, तो क्या होता है, बात बात में लड़ाई हो गया, और ऐसा लड़ाई हो जाता है कि मतलब एक दूसरे का शक्ल देखना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब हम उस टाइम लगता है कि हम कहाँ पर हार गए, मतलब इतना हाइपर चल जाता है कि सोच भी नहीं सकते। तो वही चीज़ है। तो उस टाइम क्या होगा कि सामने वाला अगर आपको पूरा सुना रहा है, सुनो, पूरा सुनो, आखिर में बोलो नॉर्मल तरीके से उसका जवाब, फिर भी नहीं सुन रही, वहां से कट लो। जब वो शांत हो जाएगा सामने वाला, फिर उसको समझाइए। फिर भी नहीं हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको प्यार से आप उसको ये बता सकते हैं कि जो भी मतलब कहने वाला जो भी टॉपिक के बारे में आप लोगों के बीच में डिस्कस हुआ या लड़ाई हो रहा है के बारे में अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बोलिएगा नहीं, उसका सोच नहीं बोलता है कि कोई यार इसका सोच अल्टर है, ठीक है, ये कभी मेरे से मैच नहीं। सबका सोच अल्टर होता है, सबका दिमाग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका खुशी अलग अलग तरीके से मिलता है। किसी को शांत रहने से खुशी मिलता है, किसी को उछलने से खुशी मिलता है, किसी को चिल्लाने से खुशी, किसी को पगलाने से, मतलब कुछ भी, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो कोई जोरी थोड़ी ना वो उसका मेरा मैच हो, ऐसा कभी नहीं होता। लोग बोलता है कि हम लोग दोनों ठीक है, हम लोग एक दूसरे को अच्छा मतलब समझिए। अच्छा से समझना मतलब वो एक दूसरे का पसंद समझ रहे हैं। अगर उसको गुपचुप खाना है, कहने का मतलब अगर उसको गुपचुप खाना है तो गुपचुप खा रहा है। हमको समोसा खाना है तो उसी के साथ में रखे हम समोसा खा रहे हैं। अब वो बोलेगा हम गुपचुप खा रहे हैं तो तुमको भी खाना होगा, ये तो सरासर गलत है ना भाई, बताओ। यहीं से शुरू हो गया लड़ाई, ठीक है। अब बोलेगा आपको ये टी शर्ट पसंद है, ठीक है, मेरा कहने मतलब ये पेन था, पेन कोई टी शर्ट मान लो या कोई भी, आप ये पेन को टी शर्ट मान लीजिए, बोलेंगे ये टी शर्ट आपको पसंद है, ठीक है, आपको यही लेना। अब वो सामने वालों को पसंद नहीं है, फिर भी जबरदस्ती ले रहे हैं, मतलब आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने अंदर को जो बोलना चाह रहे हैं, जो चीज पसंद है आप इग्नोर कर रहे हैं। मतलब सामने वाला अपना खुशी करने के लिए आपको प्रेशर बना रहा है, तो आपको प्रेशर बनना नहीं, वहां बोलो कि ये मेरे को पसंद है। एक बात और एक सच है, आप सच बोलिएगा तो सामने वाला तुरंत भड़क जाएगा, झूठ जितना बोलिएगा उतना खुश हो। जैसे आप खाना अगर कहीं खा रहे हैं, खराब बना है तो सीधे बोलिए बकवास बना है यार, खाना है बहुत खराब, पूरा बढ़ गया। अरे यार रियलिटी है, सही बात बोले तो इसमें उछलने कूदने का जो आप वही झूठ बोल दीजिए, अच्छा है खाना, ठीक है, खुश हो। जस्ट आप तो बोले अच्छा है, खुश है, नहीं, सामने वाला अगर कोई बोल दिया खराब है उसे हो गया पंगा। तो यही होता है इंसान के बीच में। सच सुनने के लिए मतलब सच सुन नहीं सकता, सच सुनने के लिए बहुत ये
टेम्परेचर जो कम रखना पड़ेगा, पैसेंस रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, तब जाके आप सच का सामना कर पाएंगे। हाँ, मेरे ख्याल से अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो एक ही वजह है, एक दूसरे को समझ नहीं पाता। उन लोग एक दूसरे को इसलिए समझ नहीं पाता, वो लोग दूसरे को ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं, जैसा हम रहते हैं वैसा आप भी रहिए, जैसे हमको खाना है वो आप खाइए। मतलब एडवाइस, एक दूसरे को एडवाइस इतना थोप देते हैं, लास्ट में उन लोग का खत्म हो जाता है खाना। कोई भी रिलेशनशिप, मेरे अनुसार कोई भी रिलेशनशिप मस्त चलेगा, पूरा अच्छा से चलेगा जब एक दूसरे को समझ लीजिए कि कौन कैसा है, फिर उसके बाद आप उसके सामने वैसा ही रहिए, वैसा ही जवाब दीजिए, ठीक है। जैसे माँ और पापा के पास कैसा रहते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर भी रहते हैं, सेम वैसा ही होना पड़ेगा कोई भी रिलेशनशिप, ठीक है। आप शुरू से जैसा बनाइएगा ना वैसा ही बनेगा। मतलब कोई भी रिलेशन आप दिखावा करके बनाइएगा तो पक्का आगे जाके लड़ाई होगा। जो भी है, नया इंसान से आप जब भी मिल रहे हो, जैसे पति पत्नी से मिल रहा है तो पहली बार, पत्नी पति से मिल रहा है पहली बार, एक दोस्त दूसरे के दोस्त के साथ मिल रहा है पहली बार, लड़का एक लड़की मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को मिल रहा है पहले, तो आप वहाँ दिखावा मत कीजिए आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज हैं, बहुत दिमाग वाला है मैं, मतलब झूठ मूठ का दिखावा करेंगे ना तो पक्का ही पक्का रिलेशनशिप जाए। इसलिए जो सच है उसके सामने सच ही रहिए, एक दूसरे का लड़ाई कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि ये लड़का ऐसा है, तुम आपको पता रहेगा कि ये लड़की ऐसा है। सच रहिए, हकीकत में रहिएगा तो जिंदगी में लड़ाई नहीं होगा। ये मेरा, जैसे देखिए एक रामबाण होता है ना, कि हम एक रामबाण आप लोग को दे रहे हैं। मेरे अनुसार मेरा लाइफ कैसा है, सच रहिए, दिखावा कीजिएगा तो लड़ाई पक्का होगा। सच का आप हमेशा सच रहिएगा ना तो सामने वाला को कभी ना कभी आपको पर विश्वास हो जाएगा, नहीं ये बंदा या बंदी सही है, समझे। चलिए ठीक है, आज का डिस्कस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। फिर अगले टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। टेक केयर।